शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। 1. डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। आप किसी भी ब्रोकर के माध्यम से ये अकाउंट खोल सकते हैं। 2. केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। अकाउंट खोलने के लिए आपको केवाईसी नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके तहत आपको अपनी पहचान और पते का प्रमाण देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि। 3. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें। ब्रोकर द्वारा प्रदान किए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करें। ये प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप या डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के रूप में उपलब्ध होते हैं। 4. रिसर्च और एनालिसिस करें। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले उसकी रिसर्च और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप विभिन्न वित्तीय वेबसाइट्स, न्यूज़ और ब्रोकर की रिसर्च रिपोर्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। 5. ऑर्डर प्लेस करें। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करें और जिस शेयर में आप निवेश करना चाहते हैं उसे चुनें। शेयर की कीमत, मात्रा और ऑर्डर प्रकार बाय सेल का चयन करें और ऑर्डर प्लेस करें। 6. ऑर्डर का निष्पादन। आपका ऑर्डर प्लेस होने के बाद यह मार्केट में भेजा जाता है। जब आपके ऑर्डर की मैचिंग कीमत मिलती है तो आपका ऑर्डर निष्पादित हो जाता है और आपको शेयर मिल जाते हैं या बेच दिए जाते हैं। 7. मॉनिटर और प्रबंधन करें। अपने निवेश की नियमित रूप से निगरानी करें और मार्केट के रुझान के अनुसार अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन करें। समय पर अपने निवेश में बदलाव करें ताकि आप अधिकतम लाभ कमा सकें और नुकसान को कम कर सकें। 8. नियमों और शुल्कों का ध्यान रखें। ट्रेडिंग करते समय ब्रोकर द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क, टैक्स और अन्य नियमों का ध्यान रखें। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक नियमों का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। शुरुआती निवेशक के लिए यह सलाह है कि वे मार्केट को समझने के लिए पहले थोड़ी मात्रा में निवेश करें और समय के साथ अनुभव प्राप्त करें। और बताएं ChatGPT ट्रेडिंग की विस्तृत जानकारी। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसे समझने के लिए नीचे दी गई विस्तृत जानकारी मददगार होगी। 1. ट्रेडिंग के प्रकार। शेयर मार्केट में मुख्यतः 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें आप एक ही दिन के अंदर शेयर खरीदते और बेचते हैं। इसका उद्देश्य दिन के अंदर छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से लाभ कमाना होता है। इसमें जोखिम अधिक होता है, लेकिन सही रणनीति अपनाने पर लाभ भी ज़्यादा हो सकता है। डिलीवरी ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग। इसमें आप शेयर खरीदते हैं और उसे कुछ दिनों, महीनों या सालों तक होल्ड करते हैं। यह निवेश का अधिक सुरक्षित तरीका है क्योंकि इसमें समय के साथ शेयर की कीमत बढ़ने की संभावना होती है। 2. मार्केट ऑर्डर्स के प्रकार। मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते समय विभिन्न प्रकार के ऑर्डर्स का उपयोग किया जाता है। मार्केटर। इसमें शेयर को वर्तमान बाजार मूल्य पर खरीदा या बेचा जाता है। इसे तुरंत निष्पादित किया जाता है। लिमिटर। इसमें आप एक निश्चित मूल्य पर शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते हैं। यह ऑर्डर तब तक लंबित रहता है जब तक कि शेयर उस मूल्य तक नहीं पहुंचता। स्टॉप लॉस ऑर्डर। इसमें आप एक मूल्य तय करते हैं जिस पर शेयर ऑटोमेटिकली बेचा जाएगा ताकि नुकसान को सीमित किया जा सके। यह विशेष रूप से इंट्राडे ट्रेडिंग में उपयोगी होता है। 3. तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस। शेयर की कीमत की भविष्यवाणी करने के लिए 2 प्रमुख प्रकार के एनालिसिस होते हैं। तकनीकी एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। इसमें चार्ट, इंडिकेटर्स और पिछले डेटा का उपयोग कर भविष्यवाणी की जाती है। कुछ प्रमुख तकनीकी इंडिकेटर्स हैं: मूविंग एवरेज, RSI, MACD, मैक्ड आदि। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, प्रबंधन, उद्योग की स्थिति आदि का विश्लेषण किया जाता है। प्रमुख फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं PE, PUE, रेशियो, EPS,
बुक वैल्यू आदि। 4. पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने निवेश को विभिन्न शेयरों, सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में बांटें। इसका उद्देश्य जोखिम को कम करना और स्थिर रिटर्न प्राप्त करना है। 5. जोखिम प्रबंधन। ट्रेडिंग में जोखिम को प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। स्टॉप लॉस का उपयोग करें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट करें ताकि नुकसान को सीमित किया जा सके। सही आकार का निवेश करें। अपने कुल कैपिटल का एक छोटा हिस्सा ही किसी एक ट्रेड में निवेश करें। समाचार और मार्केट ट्रेंड्स पर नज़र रखें। मार्केट में हो रहे बदलावों और समाचारों को ध्यान में रखें ताकि सही समय पर निर्णय लिया जा सके। 6. ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ट्रेडिंग में विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है। मोमेंटम ट्रेडिंग। इसमें उन शेयरों में निवेश किया जाता है जिनमें तेजी से प्राइस मूवमेंट हो रहा हो। स्विंग ट्रेडिंग। इसमें शेयर को कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होल्ड किया जाता है ताकि प्राइस स्विंग्स से लाभ कमाया जा सके। पोजीशनल ट्रेडिंग। इसमें शेयर को महीनों या सालों तक होल्ड किया जाता है ताकि लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति आवश्यक है। धीरे धीरे अनुभव और ज्ञान प्राप्त करते हुए आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। और बताएं। ChatGPT। 7. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ब्रोकर का चयन। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सही ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का चयन महत्वपूर्ण है। ब्रोकर का चयन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें। ब्रोकरेज शुल्क। विभिन्न ब्रोकर अलग अलग ब्रोकरेज शुल्क लेते हैं। कम ब्रोकरेज शुल्क वाले ब्रोकर का चयन करें ताकि आपके मुनाफे में कमी न हो। सेवाएं और सुविधाएं। ब्रोकर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे रिसर्च रिपोर्ट, सलाह, तकनीकी एनालिसिस टूल्स आदि का ध्यान रखें। प्लेटफॉर्म की स्थिरता। यह सुनिश्चित करें कि ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थिर और उपयोग में आसान हो। ग्राहक सेवा। ब्रोकर की ग्राहक सेवा अच्छी होनी चाहिए ताकि किसी समस्या के आने पर तुरंत समाधान मिल सके। 8. मनोवैज्ञानिक पहलू। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू निम्नलिखित हैं। धैर्य और अनुशासन। ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और अपनी रणनीति का पालन करें। भावनाओं पर नियंत्रण, लालच और डर से बचें। इन भावनाओं के कारण गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। लर्निंग एटीट्यूड। लगातार सीखते रहें और अपनी गलतियों से सीखें। मार्केट में बदलाव होते रहते हैं, इसलिए नए तरीकों और रणनीतियों को अपनाने के लिए तैयार रहें। 9. पेपर ट्रेडिंग। शुरुआत में आप पेपर ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें आप असली पैसे के बिना वर्चुअल पैसे का उपयोग करके ट्रेडिंग का अभ्यास कर सकते हैं। यह आपको ट्रेडिंग की प्रक्रिया को समझने और अपनी रणनीतियों को परखने में मदद करेगा। 10. कराधान और नियमन। शेयर मार्केट में होने वाले लाभ और हानि पर टैक्स लागू होता है, इसलिए टैक्स नियमों का ध्यान रखें और सही तरीके से टैक्स रिटर्न दाखिल करें। इसके अलावा सभी नियामक नियमों का पालन करें ताकि किसी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े। 11. अन्य निवेश विकल्प। शेयर मार्केट के अलावा आप अन्य निवेश विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं।